ये तो करंट है। ऐसा करते हैं, गो टू करके हम लोग क्या करते हैं कि 1 नवंबर से उठाते हैं, ठीक है। चलो 3 नवंबर के आसपास आ गए हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 4 दिन का ना केवल लाइव रिप्ले करें या ऐसे डिस्कस करते चले। जैसे सही लगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलो इसे कंफर्टेबल। रिप्ले ही करके चलता हूँ, ठीक है। 1 दिन का रिप्ले करते हैं, अगर रिप्ले से थोड़ा सेंस नहीं बनेगा तो फिर हम लोग पूरी चार्ट पे बात करेंगे, ठीक है। चलो ये पहली कैंडल थी हमारी, ऊपर गैप है, 0/0 है, और बहुत सारे इसमें सेलिंग के पॉकेट से हमें दिख रहे हैं। अभी हम लोग केवल डेल्टा डाइवर्जेंस और जो पीओसी की स्ट्रेटेजी हम लोगों ने बात करी हुई है उसकी कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे कि वो कितना अच्छा काम करता है या नहीं करता है। हम्म। ठीक है, दूसरी कैंडल देखो, ये नीचे की तरफ में ये डाइवर्जेंस हमें ऊपर दिखना चाहिए। ठीक है, रेड वाला जो डाइवर्जेंस है ये हमें ऊपर दिखना चाहिए होता है, लेकिन अभी क्या है कि ये नीचे दिख रहा है। तो जब ये नीचे दिख रहा है तो इसका हम ये एजम्पशन लगा सकते हैं कि ये और नीचे जा सकता है। यानी जब बॉटम पे बन रहा है, नॉट वेरी श्योर, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये रख सकते हैं कि ये नीचे जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से चलो, नीचे नहीं गया, रिवर्स कर गया वो। अब देखो ऊपर जाकर के ये डेल्टा डाइवर्स कर रही है और ये अपने डे हाई के ऊपर आ गया है। जो इसका डे हाई था इसने गैप भी फिल कर लिया, और डे हाई के ऊपर आकर के ये डेल्टा डाइवर्स की। तो यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज करे और उसके बाद कोई कैंडल नीचे आए तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। और यहाँ पे देखो ऊपर में पीओसी है और ऊपर में हम्म। ग्रीन है, जो मैं बताता हूँ ऊपर में ग्रीन है, लेकिन ये नीचे का विक मेरे में नहीं चाहिए। तो ये नीचे का विक जो है वो बोल रहा है कि जो पीओसी की स्ट्रैटेजी हम लोग बात करते हैं ये प्रॉपर नहीं है। लेकिन ये पीओसी है और यहाँ पे ग्रीन है तो बहुत हद तक ये ठीक है। तो अगर कैंडल नीचे आ गई, ये डेल्टा डाइवर्ज किया, कैंडल नीचे क्लोज की। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके नीचे कोई कैंडल निकलती है अगर, तो डेल्टा डाइवर्जेंस के हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। और पीओसी भी देखोगे तो यहाँ से बराबर थी, लेकिन पीओसी अब शिफ्ट हुई है, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। नीचे भी वेब भी है। हाँ, नीचे वीवैप भी है। चलो कुछ तो दिया, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिया होगा, वेट करते हैं। चलो दिया। ठीक है, अब नीचे देखो क्या हो रहा है कि जब ये नीचे की ओर जा रहा था तो यहाँ पे देखो ग्रीन वाली डेल्टा डाइवर्जेंस आने लगी। तो ये ठीक है, एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि मल्टीपल डाइवर्जेंसेस हो रही हैं, लेकिन अब ये क्या बता रहा है ना कि ये अब नीचे गिरने की अब इसकी स्पीड कम हो सकती है या रुक सकती है। ये डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है। ये अगर लेवल पे नहीं बन रहा है, जैसे कि ये अगर हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा था, अगर इस लेवल पे बनता हुआ दिखता तो हम समझते हैं कि यहाँ से रिवर्स कर सकती है। लेकिन चूंकि ये वी वैप पे बन रहा है तो वी वैप का भी लेवल भी एक रिवर्सल का हो सकता है, लेकिन ये ऊपर से जो फॉल आ रही थी ये अब हम एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे ये नीचे अब ना जाए शायद। या रुक जाए कुछ देर के लिए। हम्म। चलो तो अब यहाँ पे एक और एजम्पशन हम लगा सकते हैं कि वी वैप पे भी हम डाइवर्जेंसेस को देख सकते हैं, ठीक है। और हम्म। ये जब फॉल हो रही थी तो वी वैप बहुत पास था, तो हम यहाँ पे स्कैल्प देखते, स्कैल्प से ज्यादा हमें नहीं देखना था। हम्म। विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना, तो यहाँ पे अगर स्कैल्प देखते हैं तो ठीक था, स्कैल्प में कुछ पैसा मिला होगा। लेकिन वी वैप पे आकर के ये डाइवर्जेंस करने लगा, और जैसा हम लोग बोल रहे थे कि ये नीचे अगर करता तो ज्यादा बेटर हो तो वहां से रिवर्सल होती, लेकिन वी वैप भी क्या करता है, वी वैप भी तो रिवर्सल देता है ना हमें। तो वी हम्म। वैप पे अगर डाइवर्जेंस हो रही है तो की लेवल है, तो की लेवल पे डाइवर्जेंस दे रहा है, तो ये पहली कैंडल थी जिसने डाइवर्स किया। इस कैंडल के ऊपर इस कैंडल की क्लोजिंग हुई, हम्म। और इस कैंडल के ऊपर जब प्राइस निकलेगी तो हमें एंट्री की, यानी कि इस कैंडल में हमारी एंट्री थी। 1 मिनट में प्राइस नहीं पढ़ पा रहा। ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री थी 10:30 की, और 10:30 के बाद फिर हम देख सकते थे यहाँ पे, है ना। तो देखो अभी आपसे बात करके ये समझ में आया कि हमें डाइवर्जेंस वी वैप पे भी हम देख सकते हैं। अभी तक टॉप और बॉटम ही केवल हम लोग बात कर रहे थे ना। हम्म।
तो वी वैप यानी कि की लेवल्स पे डाइवर्जेंस, जैसे कि की लेवल्स पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं, उसी प्रकार से की लेवल्स पे हम डाइवर्जेंस को भी देखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये पीओसी यहाँ पे बन गई है, ऊपर में ग्रीन है। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं देखता हूँ पीओसी वाली, उसके हिसाब से अगर इसके बाद कोई कैंडल नीचे क्लोज होती है और फिर फॉलो थ्रू मिलता है तो ये नीचे का ट्रेड है। प्लस यहाँ पे देखो डेल्टा भी डाइवर्स की। तो ये जो डाइवर्जेंस चल रहा था, अब ये हमें बता रहा है कि इस ट्रेड को या तो पॉज मिल सकता है या तो रिवर्सल मिल सकती है, या कंसोलिडेशन होकर के फिर ऊपर जाए, अलग बात है, लेकिन देखते हैं अगली कैंडल क्या करता है। और ये डे हाई है अभी तक का, मैंने आज का जो इस दिन का 3 नवंबर का ये डे हाई भी है हमारा अभी का। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस अगर मिल रहा है तो हम लोग को पॉज करना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगली कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ से वी गैप तक के लिए तो हम लोग सोच सकते हैं। ये जो 10-15 का सेटअप था हमारा, हम्म। ये परफेक्ट तो नहीं था मेरे हिसाब से, खाली परफेक्ट वीवैप की नहीं था। वजह से हमने सोचा। हाँ वी वैप के लेवल पे परफेक्ट नहीं था, वी वैप के लेवल पे मैंने, वी वैप के लेवल पे ये बना था, इसलिए हम लोग इसको देख रहे थे। अगली कैंडल पीओसी शिफ्ट ऊपर करी इसलिए पूछ हम्म गया है। हम्म। ठीक है। देखो यहाँ पे अगर ये कैंडल में हमने इसमें एंट्री हो गई थी, तो अब हम्म, अगर एंट्री करके ये एसएल ऊपर रहेगा, वेट करेंगे हम्म, कि एसएल देता है या टारगेट देता है। देखो जैसे आज की ट्रेड में हम लोगों ने वेट नहीं किया, प्राइस नहीं बढ़ रही थी, हम लोगों ने एग्जिट किया, लेकिन ये देखो डाइवर्जेंस की ट्रेड कितनी अच्छी है, जा रहा है इसमें क्या नीचे। है ना, सेटअप बढ़िया है ये 10-45 वाले कैंडल का, इसलिए अच्छा इसमें मिला आपको। हाँ मैंने देखो अभी परफेक्ट। वाकई कह रहे हैं कि जब हम लोग ट्रेड में बैठे रहते हैं ना, तो हो सकता है ये हमें फ्रस्ट्रेट करता। मैंने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 मिनट हो गए, 40 मिनट के बाद मैंने वहां पे आपको डिके भी मिलता। अगर कोई पुट की प्राइस हमने ली होती तो डिके भी मिलता, तो हमें लगता है कि हमें लॉस दे रहा है, लेकिन यहाँ से देखो पेशेंस विल रिवॉर्ड यू। अगर वेट करते तो यहाँ पर तो प्रॉफिट आया ही आया होगा, नहीं का सवाल ही नहीं है फिर यहाँ पे। हाँ हाँ, ये तो मन खुश कर रहा लग रहा है कि रियल ट्रेड में बैठे हैं वैसा। देखो अब क्या है कि जब ये ट्रेड चल रही थी, तो यहाँ पे देखो ये एक रेड की डाइवर्जेंस थी। तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा था कि हो सकता है और नीचे जाए, ठीक है, या यहाँ पे हॉल्ट करे, पॉज करे। अब यहाँ पे देखो ग्रीन माने ये बॉटम वाली रेड की डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस यहाँ पे समझ बन नहीं रही। पाया मैं बस। हाँ 12-5 की डाइवर्जेंस, तो फर्दर 12-5 की डाइवर्जेंस को डाइवर्जेंस है बेट ना, दे रहे हैं। कंटिन्यूएशन के लिए मैं बोल रहा हूँ। 12-5 की जो डाइवर्जेंस है, वो इस ट्रेड का डाउनफॉल का कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को ये बताता है कि हो सकता है अभी भी ये चलेगा। माने भले ही यहाँ पे डेल्टा ग्रीन है लेकिन प्राइस नीचे ही शिफ्ट हुई है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये और नीचे जाए। माने और कुछ नहीं, इसका मतलब इतना ही भर है कि अभी हम और थोड़ी देर ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जब ये वाली डाइवर्जेंस अब यहाँ पे बन रही है, तब ये आपके लिए कॉशन है कि अगर अगली कैंडल में कुछ ऐसा पैटर्न दिखता है तो, और चूंकि ये अगर निकलता है तो यहाँ पे हम हो सकता है कि अपने आप को एग्जिट करें। मतलब इसके ऊपर निकलता है कैंडल के ऊपर। हाँ उसके ऊपर निकलता है तो, देखो निकल गया तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा कि एग्जिट कर जाए, क्योंकि ये डाइवर्जेंस की बात की अपसाइड मूवमेंट है, तो ये रिट्रेसमेंट फिर नहीं काउंट होगी। हम्म, अब ये देखो ये वाली जो डाइवर्जेंस यहाँ पे जो बन रही थी, माने ग्रीन डेल्टा वाली डाइवर्जेंस है, तो ये बता रहा है कि अब नीचे प्राइस ने ऊपर का रास्ता जो यहाँ से स्टार्ट किया था, ये अब ऊपर की ओर ही चल रहा है। नीचे अब अभी हो सकता है कि यहाँ पे पॉज करे, बट नीचे अभी आने की इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। तो ये जो हम्म। मल्टीपल डाइवर्जेंसेस दिखते हैं, ये कहीं ना कहीं इशारा करते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन का या हॉल्ट का। अब उसके जस्ट बाद देखो कि अभी हमें ऐसा नहीं सोचना है कि फिर तो एक माने ग्रीन रेड डाइवर्जेंस था, फिर ग्रीन डाइवर्जेंस बन गया तो यहाँ से प्राइस गिर जाएगी, ये हो जाएगा, नहीं ये ठीक है। यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी बता रहा था कि अब ये नीचे नहीं जाएगा, ऊपर की ओर चलेगा। फिर ऊपर गया तो ये बता रहा है कि नहीं, हो सकता है कि अगली सेंटिमेंट चेंज हो गए, ऑप्शन प्रोसेस हम्म। कहीं पे चेंज होगी, तो ये बता रहा है कि नहीं, अब अभी आइदर और कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारा 12 बजे का सेटअप था, हम्म। सॉरी, पहला 12-5 का था ना हमारा ये, हाँ।
क्या 12 बजे का सेटअप? ये जो पीछे आपने बताया थे 12-5 वाला, ये देख रहे थे ना? कौन सा देख रहे थे अभी? 12, हाँ ये देख रहे थे। 12-5 का ये था आई थिंक। नहीं नहीं, वो आप बहुत पीछे चले गए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। अच्छा ठीक है, 12-5 ये। हाँ हाँ, ये ये देख रहे थे बता ना रहा वो। था ट्रेंड कंटिन्यूएशन या पॉज का। या तो डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू करेगी या तो पॉज या कर। पॉज करेगी तो पॉज करने के बाद भी नीचे का ही, ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं देखो, हम लोग गारंटी तो कुछ नहीं कर सकते ना, लेकिन जब ये गारंटी डाइवर्जेंस कुछ नहीं बनी कर। तो अभी ऊपर नहीं जाएगा ये बता रहा है। अभी ये झटके से ऊपर नहीं जाएगा ये, और या तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या ये और नीचे की ओर कंटिन्यू करेगा, ये चीज यहाँ पे बताता है। ठीक है, और प्लस देखो ये हमारा एक की लेवल है, वीवैप की लेवल है, जहाँ पे पिछली बार हमने वो ट्रेड पकड़ मैंने देखा था बाई का। तो ये यहाँ पे जब वीवैप के लेवल पे बन रहा है, तो इस कैंडल अगर इस ट्रेड को यहाँ से मान लो अभी हम फ्रेश एंट्री हमें करनी है, हमने मार्केट को मिस कर दिया और हम 12 बजे देखने बैठे हैं, हम यहाँ से फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं, तो इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करे। तो इसके नीचे तो कोई कैंडल की क्लोज आई नहीं है अभी, मान लो इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करती, पीओसी नीचे शिफ्ट होती और उस पे फॉलो अप मिलता हमें, तो फिर हम एक नई एंट्री वहां बना सकते थे अगर हमने ये ट्रेंड मिस किया था तो। ठीक है, ठीक। ये हो गई फिर आपका। चलो यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे कि ये अब बता रहा था कि मैं अब नीचे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगली कैंडल ने बताया कि नहीं, अब मेरा सेंटिमेंट चेंज हो गया, हो सकता है कि मैं नीचे का देख सकता हूँ, लेकिन चूंकि ये वी वैप के ऊपर है, तो अगर ये फॉल भी करती है तो हम वी वैप के आसपास का ही इसको सोच सकते थे। और इस कैंडल के नीचे नियम वही होगा, इस कैंडल के नीचे हमें क्लोज चाहिए जो अभी तक हमें दिखा नहीं है, और उसके बाद फॉलो थ्रू। अब तो मार्केट एकदम वी वैप को मैंने पकड़ के चल रही है, वी वैप के पास ही चल रही है आज। फिर 12:30, 1:50 पे दिखाई डाइवर्जेंस। हम्म। ये भी दिखी एक नीचे की 50 पे तरफ। डाइवर्जेंस दिखा, ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पे नीचे में हमारा डार्क ग्रीन पॉकेट है, कैंडल की क्लोज ऊपर है। ठीक है, फिर अगली, लेकिन ये क्या है ना कि एक मिनट में आपको ये बंद कर देता हूँ पहले, 5 ए में हटा देता हूँ, है ना, केवल वीवैप रखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग केवल वीवैप के क्लोज रिलेशन में बात कर रहे हैं, तो केवल वीवैप को रखते हैं। तो चलो हाँ, ये वीवैप पे है तो हम इसे कंसिडर कर सकते थे। और चूंकि ये पहले की भी एक डाइवर्जेंस ये थी 1.5 की, फिर आपकी एक डाइवर्जेंस 1.30 की थी, फिर आपकी एक डाइवर्जेंस 1.40 की थी, तो ये कंटिन्यूअसली हमें इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट को नीचे नहीं जाना। मैंने बार बार ये जो डाइवर्जेंस है जिससे हम लोग ये समझते हैं कि मल्टीपल डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो डाइवर्जेंस एक टाइम पे ऐसा भी था कि फिर डाइवर्जेंस शायद हमने अपने चार्ट से हटा दिया था कि डाइवर्जेंस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप हम्म। देखो कि बार बार जब ये डाइवर्स कर रही है तो ये बता रहा है कि अब मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा, ऊपर हम्म। जाऊं ना जाऊं इससे नीचे नहीं जाऊंगा। और ये हम्म। आपको दिख भी रहा है, अब ये एग्जैक्ट वी वेब पे आकर के बनाया है। और वी वेब पे बन के बाद देखो अगली कैंडल, ये पीयूसी यहाँ थी, फिर इसमें पीयूसी यहाँ शिफ्ट हो गई, तो इस कैंडल में आपकी एंट्री लॉजिकली बन जाती है। इस कैंडल में आपकी एंट्री बन गई, 2 बजे की जो कैंडल है यहाँ पे आपकी एंट्री हो चुकी है। अब हम वेट करेंगे, या तो इसके नीचे आपका एसएल है या ऊपर जहां तक जाए वहां तक प्रॉफिट है। यहाँ पे आपकी एंट्री होते ही कुछ पॉइंट आपको मिले होंगे, जैसे 50 का टिक है, तो 5, 10, 15 15 पॉइंट स्पॉट में आपको दिखा रहा है। फिर उसका नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, देखते हैं आगे क्या देता है। चलो, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं दे पा रहा है, माने कि ये 25 पॉइंट के आसपास स्पॉट में है, तो 12, 13 पॉइंट आपको प्राइसेस में दिया होगा मैक्सिमम। अब फिर देखो यहाँ पे डाइवर्स कर रहा है, मैंने ऊपर गए तो इस बार क्या है कि फिर से, लेकिन इस बार क्या है कि देखो ये इसके नीचे क्लोज कर गई है। तो अब क्या है कि हम्म। ये जो ग्रीन वाली डाइवर्जेंस है ना, ये हम टॉप पे नहीं देखते हैं, ये लेवल था हमारा वी वैप, यहाँ पे हम देख सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये फिर आपके लिए कोई मतलब नहीं बनाएगी। हाँ, आप ये सोच सकते हो कि इसके नीचे शायद ना जाए, लेकिन इसके बेसिस पे अब हमको कोई ट्रेड नहीं करना है। मैंने अब इस डाइवर्जेंस को देख के हम ये सोचे कि हमें ट्रेड कर लेना है, तो नहीं, हमें इसके बेसिस पे अभी कोई ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये कोई लेवल नहीं है हमारा।
3:05, अब 3 बजे बन गया तो 3 बजे हम लोग क्या ही अब डाइवर्जेंस देखेंगे, अब तो वाइंडिंग अप का टाइम आ गया, जाएगी। है ना। तो कम से कम एक दिन का देखने के बाद ये कुछ बातें समझ में आई कि हम लोग को डाइवर्जेंस जो है वीवैप पे भी देख सकते हैं या किसी की लेवल पे, टॉप हम्म। बॉटम, है ना, डे हाई डे लो डे क्लोज, इन सब जगहों पे, या बहुत बार ऐसा भी होगा कि हम लोग स्विंग लो पे या स्विंग हाई पे भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन का अगर बात हो रहा है, तो वैसी जगहों पे भी हम डाइवर्जेंस को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अभी जो स्टूडेंट्स को उधर हम लोग बताते हैं कि अभी तक मैंने जो उनको बताया है कि आप लोग जब भी देखोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे, अभी उन लोगों को मैंने स्विंग वाले लेवल नहीं बताए हैं। जैसे कि मान लो प्राइस रिट्रेस कर रही है, अब यही मान लो कि फ्रेश था, यहाँ से प्राइस आई, यहाँ यहाँ पे मान लो कि ये अभी सुबह का लो था, यहाँ पे अगर बन रहा होता तो ये स्विंग लो मान के अगर यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस दिख रही तो हम फिर मान सकते हैं कि अब ये प्राइस नीचे नहीं जाएगा, तो ये पुल बैक है, और पुल बैक यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ से फिर प्राइस शूट करेगी, ये दिखेगा भी हम लोग को आगे। तो मैंने इन हाँ। लेवल्स पे हमको डाइवर्जेंस को देखना है। और डाइवर्जेंस के साथ जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि ये जैसे कि नीचे देखो, अगर ऊपर की तरफ जाना है तो नीचे में रेड पॉकेट मुझे दिखना चाहिए, और पीओसी यहीं पे होनी चाहिए, इसकी पीओसी ऊपर हटा दो, यहाँ पे नीचे में रेड पॉकेट दिखना चाहिए, कैंडल की क्लोज ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो ये बुलिश ट्रेड का मेरे लिए इशारा होता है। अब ये रेड भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि ये मुझे ग्रीन में ही दिखे, मैंने जो परफेक्ट वाला सेटअप दिखेगा तो हम डिस्कस करेंगे उस पर। अभी चलते हैं फिर आगे के दिन पे। चलो वेरी बढ़िया, अभी तक कोई डाइवर्जेंस हमें दिखा नहीं। देखो पहली डाइवर्जेंस दिखी, देख लो, ये परफेक्ट डाइवर्जेंस है नीचे का, और मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखो नीचे में रेड पॉकेट है, और हाँ। पीओसी भी यहीं पे है, और कैंडल की क्लोज ऊपर हुई है। तो ये वाली स्ट्रेटेजी, मतलब ये जो पीओसी का कॉन्सेप्ट है इसे मैं बहुत प्यार से देखता हूँ, और इसने यहीं पे पीओसी बनाया है, रेड पॉकेट भी है, हेवी सेलिंग एब्जॉर्प्शन भी दिख रहा है कहीं ना कहीं 31K का, और कैंडल क्लोज ऊपर की है। देखते हैं अब ये क्या करता है। एक्सपेक्टेड है कि अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करे और उसके बाद कोई फॉलो थ्रू आए तो वहां पे ट्रेड दिखता है। तो नहीं हुआ वीवेप है भी तो है। नीचे आ गया। हाँ, वीवेप भी था। हाँ वीवैप भी है। चलो यानी कि अब ये नल एंड वॉइड है, आप 4-5 कैंडल के बाद हम फिर उसे नहीं ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि मैंने मोमेंटम शिफ्ट हो चुका होता है। तो ये जो इसका काम है अभी तक चल रहा है नीचे का। इसे देखो, एक चीज अभी जो हम बता रहे थे ना कि कंटिन्यूएशन का, ये वाला जब नल एंड वॉइड हो गया, ये कैंडल माने बुलिश डाइवर्जेंस थी, ये खत्म हो गया, फिर इसी जगह पे देखो आकर के एक बेयरिश डाइवर्जेंस इसने बनाया, ठीक है, और बेयरिश डाइवर्जेंस के नीचे इसने क्लोज भी किया है। तो अब ये बता रहा है कि या तो यहाँ पे ये कंसोल जैसा भी कंसोलिडेशन इसने दिखाया, या तो ये कंसोलिडेट करेगा या तो नीचे जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। ये अभी रिवर्स नहीं करेगा, माने कि ये जो सेंटीमेंट बता रहा था रिवर्स करेगा, दो कैंडल ने वो रिवर्सल के साइन को खारिज कर दिया, इसने बोला कि नहीं भैया मैं अभी या तो कंसोलिडेशन फेज में आऊंगा या तो नीचे जाऊंगा, अभी तुरंत तुरंत मुझे ऊपर जाने की कोई इच्छा नहीं है। और देखो वैसा ही किया है, और फिर यहाँ पे देखो फिर से वो एक बेयरिश डाइवर्जेंस आया है, और इस कैंडल के नीचे हमें क्लोज चाहिए जो कि यहाँ पे क्लोज दे दिया है, और ऊपर में ये देखो ग्रीन पॉकेट्स हैं, यानी कि ऊपर में बाइंग कुछ कुछ एब्जॉर्ब हुई है, और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब अगर इसके नीचे गया तो हम लोग नीचे की ट्रेड को देख सकते हैं। चलो गया, अब यहाँ पे आप बैठ जाओ नीचे की ट्रेड पे, देखो क्या रिजल्ट देगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आया तो इसने एक बुलिश डाइवर्जेंस बनाया, माने तुरंत तुरंत शिफ्ट हो रही सेंटीमेंट, तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि अगर आप सुबह से अगर इस ट्रेड में अगर आप बैठे थे, मान लो कि इस ट्रेड में आप कंटिन्यू कर रहे थे एनी हाउ कर, यहाँ इसके हिसाब से भी कर रहे थे, तो ये आपको एक कॉशन दे रहा है कि अब हो सकता है कि मैं ऊपर चला जाऊं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग अब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पे भी सेलिंग अब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पे भी सेलिंग अब्जॉर्ब हो रही है। तो मतलब कि बहुत इंटेंस सेलिंग थी इतनी डार्क रेड में तो, और पिछला ये जो लेवल था 33K 24K और 11K, के मतलब नीचे नहीं आया।
हाँ, इसके नीचे हम मैंने डाइवर्जेंस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में अभी तक आपने देख लिया, देखो 73 के यहाँ से जब ये हम्म। स्टार्ट हुआ तो इसका कहना है कि इसके नीचे तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। जैसा आज के ट्रेड में भी हमने देखा कि ऐसी डाइवर्जेंस को तोड़ना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल होती है। चलो उसके आसपास आया। तो अब उस लेवल पे आया पक्का पक्की। फिर से यहाँ पे आके देखो कितनी सेलिंग अब्सॉर्ब होने लगी। हाँ, मल्टीपल डाइवर्जेंस आ गए। अब ये की लेवल है, इस लेवल पे अगर बुलिश डाइवर्जेंस दिख रही है, उसका फॉलोअप नहीं आ रहा ना, बेरिश डाइवर्जेंस तो अब मुझे नहीं लगता कि काम करेगा। ये हमने आज की क्लास से, अपने आज के मार्केट से और आज जो आपको कोरिलेशन दिख रहा है, ऐसी जगह पे बुलिश बेरिश डाइवर्जेंस आपको कुछ दिखाने वाला है नहीं। यहाँ पे अगर बुलिश डाइवर्जेंस हो, उसकी फॉलो थ्रू हो, तो हम लोग रिवर्सल सोच सकते हैं, ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं। अब फिर से देखो इसी लेवल के आसपास है, ऊपर आकर के यहाँ पे इसने फिर से बुलिश डाइवर्जेंस उसका यहाँ पे फॉलो भी दिया, लेकिन ये उसके इसमें नीचे कोई कैंडल नहीं गई। दिया तो है अगली कैंडल में। इसके लो पे नहीं आई हम्म। ना, एंट्री इसके लो पे हमारी बनती तो गई नहीं है, और प्लस हमें दिख रहा है हम्म। कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो उसी लेवल के आसपास मार्केट अपने आप को स्टेबल करेगा। अच्छा। अब देखो बार बार मार्केट ऊपर नहीं जाना चाह रही, बार बार ये डाइवर्जेंस, फिर देखो नीचे एक बार आया तो विक मार दिया 56 के का। माने ये सारे बेरिश डाइवर्जेंसेस हैं, ये बता रहे हैं कि भाई ऊपर मत जाओ। माने पॉसिबिलिटी तो यानी कंसोलिडेशन फेज चलेगा, अगर कोई बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बनी नहीं रही सही से। तो अब 2-5 के बाद अब लगता है कि उस लेवल के नीचे आया है, हाँ अब फटा है देखो, तो अब ये और नीचे जाना चाहिए। अगर ये कैंडल देखें तो वो जो ये रेंज थी हमारी पिछली, उसके नीचे ये क्लोज हो गई आकर के, जो आज नहीं हो पा रहा था, इसके नीचे ये क्लोज हो गई। और यहाँ पे देखो फिर से एक बेयरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, और फिर से देखो इस कैंडल में नीचे 33 की सेलिंग एब्जॉर्ब की है इसने। फिर तो इसके नीचे सेल कर देंगे 210 के नीचे। क्या क्या क्या, एक मिनट। 210 के नीचे फिर हमें कैंडल क्लोज चाहिए, क्या चाहिए? नहीं, ये थी ना, ये आपका ये एक डाइवर्जेंस था। अभी चूंकि हम ठीक है। लोग यहाँ पे इस जोन की ब्रेक की हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे ना, हमें लग रहा था कि इस जोन को ब्रेक में रिस्क है, कर देगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, रिस्क है। ये एक डाइवर्जेंस इसने यहाँ पे दिखाया, दूसरा इसके नीचे क्लोज थी। तो इस जो 2 बजे की कैंडल के नीचे ही जैसे कोई कैंडल निकलती है, हमें शॉर्ट में बैठ जाना है। तो ये वाली कैंडल निकल रही थी तो हम बैठ सकते थे, लेकिन हमारे साथ क्या था कि यहाँ पे हैवी पीछे का जो सेलिंग हमने अब्जॉर्ब दिखा हो दे। रही थी। तो ये रिस्क है थोड़ा, मैंने आप ले सकते हैं रिस्क, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इसके नीचे रिस्क जाएगा कि नहीं जाएगा, हो सकता है विक मार के लौट जाए। ये चीज थी यहाँ पे। हम्म। चलो फिर से दिन आज का खत्म। वी आर वेरी क्लोज टू क्लोज 4th of November। देखो अब अगर कोई ऐसे करके मिक्स करके देखे कि ये यार ये वाला डाइवर्जेंस था, ये तो काम किया है ना, पोस्ट मार्केट अगर हम देखें तो ये तो काम किया, तो वास्तव में काम किया, काम करने पे कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन यहाँ की जो एंट्री हमारी होती ना, इस कैंडल पे जो एंट्री थी, ये एग्रेसिव एंट्री थी, मतलब ये रिस्क एंट्री थी। अगर इस पे एंटर करते हैं तो ये रिस्क होता है कि यहाँ से ये बाउंस बैक कर जाए, जो कि थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट किया तो ऐसा लग भी रहा होगा, लेकिन ओवरऑल जब देखेंगे तो लगेगा यार ये तो नीचे गया है। तो ये आपको बताता है कि आप अपनी एंट्री को रिस्की एंट्री और अच्छी एंट्री इसमें क्वालिफाई करो, कि मैं रिस्की एंट्री लेना चाहता हूँ कि मैं अच्छी एंट्री लेना चाहता हूँ। देखो अब नेक्स्ट डे कैंडल खुली, वेरी गुड, 6th of November। देखो ऊपर खुलते ही डाइवर्ज किया है, देख रहे हो, नेक्स्ट कैंडल ऊपर खुलते ही डाइवर्ज की है। तो अब ये कोई स्टोरी हमें बता रही है, क्या लगता है कि यहाँ से नीचे जाएगा। अब अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज करे
और ये बाइंग इम्बैलेंस भी बना हुआ है, और उसके नीचे कोई कैंडल आए तो फिर हम सोच सकते हैं, देखते हैं क्या करेगा। वेरी गुड। अब इसके नीचे हम सोच सकते हैं, हालांकि देखो अब इसके नीचे बुलिश डाइवर्जेंस बनने लगी। अगर इसमें हमारी एंट्री हो गई होती तो थोड़ा बहुत पैसा इसने दिया होता। 10 मिनट बच रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। लेकिन देखो सबसे अच्छी बात इसमें क्या दिखी, ऊपर जैसे ही गया तो इसने क्या बना दिया, एक बेरिश डाइवर्जेंस बना दिया। तो कम से कम इतना तो हो गया कि अब ऊपर नहीं जाऊंगा, हो सकता है कि यहीं पे कंसोलिडेट करके रह जाऊं, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, ये तो चीज दिख रही है हमको। और ये अभी तक अगर आप देख रहे होगे तो बहुत कम बार ये बात फेल हो रही है। माने अगर बुलिश या बेरिश डाइवर्जेंस बन गया और उसके बाद मार्केट उसको वायलेट नहीं कर रही है, बहुत रेयर आपको दिखेगा कि ये फेलियर है। ठीक है, हो सकता है कि इस ट्रेड में अगर आप एग्रेसिव होते तो इसी के नीचे आपने ट्रेड ले लिया होता, वीवैप के नीचे जब आ रहा होता तो। लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो हम इसके नीचे जाएंगे, इस कैंडल के नीचे जाएंगे, तो ये कुछ पॉइंट दिया, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं दिया, कुछ पॉइंट दिया, लेकिन जैसे ही ये इसमें आए और यहाँ पे फिर इसने बुलिश डाइवर्जेंस बनाया। और आप अपने एसएल दो चीज को देख सकते हैं, या तो यहाँ पे देखेंगे तो एसएल हमारा बहुत बड़ा हो गया, तो हो सकता है हम इस एंट्री को अवॉइड भी कर दी कि इतना बड़ा एसएल हम क्यों रखेंगे। लेकिन ये मैंने अच्छी लग रही है कि ये आपको रोक रहा है कि नहीं भैया अब ये इसके ऊपर नहीं जाना है, तो ये नहीं गया। अब यहाँ पे देखो जब ये बुलिश डाइवर्जेंस बन गई तो ये क्या बताया कि अब इसके नीचे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, ऊपर जाऊं या कंसोलिडेट करूं। ठीक है, ऊपर नहीं गया, लेकिन ये देखो कुछ देर कंसोलिडेट किया है फिर नीचे गया, अलग बात है। अब यहाँ पे देखो वी वेब पे जो ये जो आपको दिख रहा होगा, देखो ऊपर में ग्रीन पॉकेट है, पीओसी भी है, कैंडल क्लोज की नीचे की तरफ हल्का विक है। विक नहीं चाहिए लेकिन हल्का विक है तो चलो एक्सेप्ट करेंगे। तो इस कैंडल मैंने ये कैंडल बन गई, इसके बाद हमारी एंट्री बनती है, जो पीओसी की मेरी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो इसके बाद ही एंट्री ले सकते हो, इजी ट्रेडर तो इसके बाद देख सकते हैं। वेरी गुड। मान लो हम डाइवर्जेंस मिस कर गए थे तो ये पीओसी की कॉन्सेप्ट से भी ट्रेड देखो दे रहा है ना। अब यही कि ये सब चीजें रोज नहीं बनती हैं। अब देखो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस आ गया और इसे फॉलो अप भी मिल गई, पीओसी भी ऊपर शिफ्ट हो गई। बैठ जाओ भाई, पहले तो इस वाले ट्रेड को एग्जिट करो और इसमें बैठो। देखो फिर से डाइवर्स कर रहा है। जब इसने दोबारा डाइवर्स किया यहाँ पे तो अब ये बता रहा है कि अभी भी मेरे में प्रोबेबिलिटी है कि मैं ऊपर जाऊंगा या कंसोलिडेट करूंगा। तो ये हमारे लिए कॉशन की घड़ी हो सकती है कि या तो ये ऊपर जाएगा या तो कंसोलिडेट करेगा, नीचे नहीं आएगा ऐसा लग रहा है, प्रोबेबिलिटी है। चलो ये नीचे आई थोड़ा सा, फिर से बुलिश डाइवर्जेंस बनाया है, लेकिन इस बार देखो इस बार फेल हो गई, ये डाइवर्जेंस की कहानी हमारी नीचे आ गई। तो हम इसे एक पुल बैक समझ सकते हैं। ठीक है, ये जब ऐसे करके ऊपर गया तो ये थोड़ी देर के लिए लगा हमें बुलिश डाइवर्जेंस काम कर रही, जो कि किया भी, लेकिन ये यहाँ पे जाने के बाद ये जो हम लोग पुल बैक की बात कर रहे थे ना, या तो की लेवल्स पे दिखे या पुल बैक पे दिखे, तो ये पुल बैक है। यहाँ पे हमें फिर से बेयरिश डाइवर्जेंस दिखा, इसके नीचे कैंडल ने यहाँ क्लोज किया है, इसके नीचे हमारी एंट्री है। यानी कि ये जो ट्रेड था ये कंटिन्यूएशन का सेटअप है फिर। अब ये देखो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस इसने बनाया है, पीओसी भी ऊपर शिफ्ट की है। अब इस कैंडल के देखते हो, ऊपर क्या बॉस। मैं कह रहा हूँ कि जो अभी पीछे आपने बताया 11-5 वाला, हम्म। तो थोड़ा सा एक बार दोबारा रिपीट करना। ये मैं बता रहा था कि देखो हमारा ये ट्रेड चल रहा था डाउन साइड का। आ गया नीचे, ठीक है। ठीक है, नीचे चल रहा है, यहाँ पे फिर अचानक से क्या हुआ कि एक इसने बुलिश डाइवर्जेंस बनाया, हम्म। और बुलिश डाइवर्जेंस को फॉलो अप भी मिल गई, पीओ से भी शिफ्ट हो गई। प्लस ये हम्म। जो मेरी पीओसी की स्ट्रैटेजी, पीओ की स्ट्रैटेजी भी इसमें बन गई। हम्म। ठीक है, और ये कैंडल अगली कैंडल ने फॉलो अप कर दिया, तो इस ट्रेड में अगर मैं बना हुआ हूं तो मैं अपने आप को पहले एग्जिट करूंगा उस ट्रेड से। ठीक है। और अच्छा, मतलब अगर 10 के। हाँ ये जब यहाँ पे बन गई ना तो आधा तो काम इसने यहीं पे कर दिया कि अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, और हम्म। इसके ऊपर फॉलो अप भी आ गया, तो मैं एग्जिट, पहला काम है कि मैं इस कैंडल में अपनी डाउन साइड की ट्रेड को एग्जिट करूंगा।
हम्म। और अगर मैं इस ट्रेड में नहीं हूं, अगर मैं पीओसी के सेटअप को ट्रेड नहीं करता, मैं केवल डाइवर्जेंस को ही ट्रेड करता हूं, तो ये मेरे लिए इशारा है कि अब ये ऊपर जा सकता है। तो ये पीओसी शिफ्ट हुई और पीओसी ऊपर आ गई, तो इसका मतलब है कि ये प्राइस को ऊपर लेके जाएगी। तो इसके ऊपर जैसे ही निकल रहा है, तो हम यहाँ पे बैठ जाएंगे, बुलिश ट्रेड में बैठेंगे। ये थोड़ा सा अब जैसे ही यहाँ पे आया, तो ये देखो फिर क्या बोल रहा है कि या तो मैं कंसोलिडेट करूंगा या तो इशारा ऊपर जाऊंगा, ये बात बता रहा है। लेकिन अगले ही कैंडल बेयरिश डाइवर्जेंस हो गई, और बेयरिश डाइवर्जेंस में भी ऊपर में ग्रीन पॉकेट और क्लोजिंग नीचे की तरफ है। तो अब ये मुझे क्या बता रहा है कि जब मैं इससे मिक्स करूंगा ना, तो ये इसका पुल बैक है। मतलब ये जो पुल बैक किया था इसने डाउन साइड का, ऊपर की तरफ आया था, और यहाँ पे जब इसे बेरिश डाइवर्जेंस दिखा, तो ये अब कंफर्म कर रहा है या रोक रहा है कि हो सकता है कि अब मैं डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करूं। तो एक तो हमने अभी डाइवर्जेंस लास्ट डे में देखा था कि वो वीवैप पे बनता है। हम्म। दूसरा डाइवर्जेंस अभी मैं आपको बता रहा था ना कि जब पुलबैक्स आते हैं, पुलबैक्स पे अगर हम्म। आपको कोई कैंडल स्टिक पैटर्न दिखे, अगर कैंडल स्टिक हम्म। पैटर्न के तौर पे देखोगे तो ये आपको बेयरिश इनगल्फिंग भी दिख रही हम्म। है ना, बेयरिश इनगल्फिंग भी दिख रही है, और ये डाइवर्जेंस बेयरिश भी दिख रहा है। तो ये डाउन साइड जा सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। अब फिर देखो दोबारा, मतलब कि एक स्विंग फिर से ये यहाँ पे इसने बेयरिश बुलिश डाइवर्जेंस बनाया है, लेकिन पीओसी बीच में थी। तो मेरी पीओसी के सेटअप इसमें एक्टिवेट नहीं हुए, लेकिन प्राइस ऊपर निकला है इसके बाद। यहाँ पे निकला है, तो हम्म। ये बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो गया, पीओसी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। इस कैंडल में आपकी चूंकि एंट्री है, और आपने जैसा पढ़ा था कि जब ब्लैक हो या गैप मार के बने तो एंट्री बनती है, तो इसने ब्लैक मारा है, देखते हैं क्या करता है। ब्लैक एग्जॉशन भी होता है, कंटिन्यूशन भी होता है। चलो ये फिर से वहां पे बेरिश डाइवर्जेंस बना दिया, यानी कि ये प्रीवियस स्विंग जो था इसके आसपास जाकर इसने फिर से बेरिश डाइवर्जेंस बनाया। तो फिर से मतलब पॉसिबिलिटी है कि अब ये नीचे की तरफ शायद जा सके, या फिर ऐसी स्विंग कर करके ये पूरा दिन निकाल दे। तो 3 दिन का हम लोगों ने एनालाइज किया है, ये टाइम भी कम है, तो इसके बाद हम लोग फिर टाइम मिलेगी तो अगली में देखेंगे। देखो फिर से अगर यहाँ पे एनालाइज करो, तो ये एक बेरिश डाइवर्जेंस मैंने मल्टीपल डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये इसके नीचे, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग कहाँ पे आई, यहाँ पे आया। मान लो यहाँ पे आपने पुट का ट्रेड ले भी लिया होता, लेकिन अब इमीडिएट कैंडल ये, सॉरी यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि ये देखो ये बेरिश डाइवर्जेंस थी और तुरंत ही बुलिश डाइवर्जेंस आ गई, तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई किया। तो अब यहाँ पे हम अब बेरिश ट्रेड के लिए नहीं सोचेंगे। फिर अगले कैंडल में फिर से बुलिश डाइवर्जेंस हुआ है, पीओसी इस कैंडल में यहाँ पे शिफ्ट हुई है, और अगला कैंडल इसकी क्लोजिंग नहीं हुई है, क्लोजिंग का वेट करेंगे, क्लोजिंग इस कैंडल में आई है। और इस कैंडल में फिर हम अपसाइड का एंट्री के लिए सोच सकते हैं, लेकिन चूंकि वीवैप बहुत क्लोजली है तो बहुत छोटा सा स्कैल्प सोचेंगे या कुछ इस तरीके का। फिर से देखो ये बेरिश डाइवर्जेंस थी, फिर बुलिश डाइवर्जेंस थी, तो ये नलीफाई हुई। अब इतना के बाद एक रफ आइडिया आपको आ रहा होगा कि डाइवर्जेंस देख करके हम लोग क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, है ना। हम्म। और किस जैसे देखो ये वी वैप पे ये डाइवर्ज किया, तो यहाँ से फॉल दे रहा है, क्योंकि आज का फॉल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि आज पूरी की पूरी बेरिश सेंटीमेंट थी। ऐसा नहीं कि रोज वी वैप पे हमको ये फॉल दे ही दे, क्योंकि आज बेरिश सुबह से देख रहे हैं हम लोग, बेरिश सेंटीमेंट इस दिन था, तो ये दे रहा है आज का। हम्म। और फिर देखो यहाँ पे ये बुलिश डाइवर्जेंस बनाया, उसके ऊपर ये कैंडल गई, और देखो अगर लॉजिकली देखो तो इस वाले कैंडल में आपकी एंट्री बन भी गई थी। ठीक है, उसके ऊपर गया है तो इस कैंडल में आपकी एंट्री बन गई। अब एसएल आपका यहाँ पे है इसके लो के नीचे, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट दिया होगा, अगर ऑप्शंस ले रहे हैं तो वही प्रॉफिट नहीं देगा, तो इसमें आपका एसएल चला गया होगा। और चूंकि बेरी हम्म। सेंटीमेंट था, तो बुलिस का ट्रेड अगर हम ले रहे हैं तो थोड़ा रिस्की रहेगा भी। चलो इसको आज यहीं क्लोज करते हैं सागर। 3 दिन का एनालिसिस हुआ, 6 नवंबर का है ना। फिर जब करेंगे हम लोग तो 7 नवंबर ऑनवर्ड से इसके एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे।
इसको डालना एक बार, आप मैं देखूंगा दोबारा ना इसको, एक बार समझ लीजिए। डाल देता हूँ।